नमस्कार, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़ इंडिया। मैं हूं कीर्ति सिंह और इस वक्त मैं मौजूद हूं रांची के प्रेस क्लब में, जहां आज पत्रकारों की चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है। यहां झारखंड के विभिन्न जिलों से आए पत्रकारों की आज चुनाव प्रक्रिया हो रही है और कई लोग कई स्थान पर खड़े हुए हैं। हमारे साथ एक प्रत्याशी यहां मौजूद है। चलिए इनसे जानते हैं कि आज ये जो चुनाव प्रक्रिया हो रही है इसमें किस तरह से आपकी भूमिका है। सबसे पहले आप बताइए कि आप किस पद के लिए खड़े हुए हैं। नमस्कार, मैं चंदन कुमार वर्मा और जो वोटर लिस्ट में जो मेरा नाम है वो वर्मा चंदन कुमार के नाम से मेरा क्रम संख्या 22 है और मैं कार्यकारिणी सदस्य के लिए खड़ा हूं। सबसे खुशी की बात यह है कि ये जो प्रेस क्लब का जो चुनाव हर 2 साल पे आता है, कहीं ना कहीं एक अच्छा त्यौहार के रूप में है, क्योंकि जिस तरीके से जो यहाँ पे हुजूम लगता है और चुनाव के बहाने जो हर पत्रकार हर मीडिया हाउस में जाके वोट की जो अपील करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलाप होता है, नया जुड़ाव होता है और एक मित्रता बढ़ती है। रही बात कमेटी के कार्य करने की, तो जो मेरा एजेंडा है, 2 एजेंडे पे मैंने अपना मन बनाया है यहाँ पे लड़ने के लिए। पहला एजेंडा तो ये है कि पत्रकारों के लिए एक ऐसा माहौल यहाँ पर तैयार करना है कि उनके मतलब अपनी फैमिली के साथ साथ बच्चे भी आके यहाँ पर खेल सकते हैं, निश्चिंत होके। उनको ना टिकट लेने की चिंता होगी, ना कोई पैसे खर्च करने की चिंता होगी। ये हो गया। दूसरा, आप भी रिपोर्टर हैं, हम भी रिपोर्टर हैं। हम जैसे कई रिपोर्टर जो हैं फील्ड में रहते हैं, फोटोग्राफर है, तो कहीं ना कहीं अगर कोई न्यूज़ करते हैं रिम्स में, अगर आपका ऑफिस है अशोक नगर में, तो रिम्स के बाद अशोक नगर आपको जाना पड़ता है न्यूज़ डालने के लिए। तो यहाँ अगर चारों कंप्यूटर लग जाएगा तो फील्ड के रिपोर्टरों के लिए एक सुविधा हो जाएगा कि रिम्स से आए या कहीं दूर से आए और यहीं बैठ के न्यूज़ को डाल दिए, तो कहीं ना कहीं न्यूज़ भेजने में आसानी होगी और जो न्यूज़ 1 घंटे के बाद जाएगी लोगों के पास जल्दी पहुँच सकती है। तो ये सब तमाम एजेंडे हैं, पत्रकारों का खाना सस्ता करवाना, ये सब इन सब चीज़ों को लेकर जो है मैं चुनावी मैदान में हूँ। अगर मैं जीत के आता हूँ तो निश्चित रूप से ये काम होंगे। ये तो आपके काम की बात हुई। क्या लगता है आपको, क्या उम्मीद है कि आपके जीतने की उम्मीद कितनी है? जिस तरह से आपको यहाँ प्यार मिल रहा है बाकी पत्रकारों के द्वारा, आपको क्या लगता है इस बार आप जीत जाएंगे? देखिए, मैं चुनाव में पहली बार ही खड़ा हुआ हूँ, लेकिन जिस तरीके से अपने पत्रकार बिरादरी, अपने भाइयों का और साथियों का, सभी आदरणीयों का जो प्रेम भाव मिल रहा है, उससे यही प्रतीत हो रहा है कि जीत सुनिश्चित है। बस अब थोड़ी खुशियाँ की तैयारी की जाए, सभी को धन्यवाद ज्ञापन की तैयारी की जाए, बस जीत सुनिश्चित है, क्योंकि सभी का प्यार जो है पुरजोर मिल रहा है। कीर्ति, धन्यवाद। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ चंदन जी, जो कि कार्यकारिणी अपने भाइयों का और साथियों का, सभी आदरणीयों का जो प्रेम भाव मिल रहा है, उससे यही प्रतीत हो रहा है कि जीत सुनिश्चित है। बस अब थोड़ी खुशियाँ की तैयारी की जाए, सभी को धन्यवाद ज्ञापन की तैयारी की जाए, बस जीत सुनिश्चित है, क्योंकि सभी का प्यार जो है पुरजोर मिल रहा है। कीर्ति, धन्यवाद। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ चंदन जी, जो कि कार्यकारिणी अध्यक्ष के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं और इसके लिए ये चुनाव लड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रेस क्लब के बाहर पत्रकारों की हुजूम लगी है। ये पत्रकार जो कभी खबर बनाते थे, आज ये सभी अपने सहयोगी पत्रकार को वोट दिलाने के लिए यहाँ पर आए हैं, उनका साथ देने के लिए आए हैं। चलिए और भी प्रत्याशी है, उनसे भी जानते हैं कि किस तरह से आज ये लोग आए हैं और इन्हें क्या उम्मीद है कि इन्हें किस प्रकार से वोट मिलेंगे और क्या कुछ उम्मीद है कि ये आगे जीतते हैं या नहीं। बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ एक और प्रत्याशी जुड़ चुके हैं, अशोक जी। इनसे जानेंगे कि आखिर किस पद के लिए ये खड़े हुए हैं और अगर ये जीत जाते हैं तो आगे बाकी पत्रकारों को किस तरह की सुविधाएं ये दिलाएंगे। सबसे पहले तो आप बताइए कि आप कौन से पद के लिए आज यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं? यहाँ पे मैं संयुक्त सचिव के पद पर प्रत्याशी हूँ और 3 नंबर मेरा क्रमांक है और 7 लगभग प्रत्याशी हैं वहाँ पे। उसमें कॉन्टेस्ट है और प्रेस क्लब का देख रहे हैं कि चुनाव हो रहा है, ऐसे मतदाता तमाम दे रहे हैं और आशा करते हैं कि इन तमाम मतदाताओं का हमें समर्थन मिलेगा। जी, अगर आप जीत जाते हैं तो आगे आप बाकी के जितने भी झारखंड के पत्रकार हैं उनके लिए क्या कुछ करने वाले, क्या सुविधा आप उन्हें दिलाने वाले? देखिए, झारखंड के पत्रकारों के लिए नहीं है, इधर रांची प्रेस क्लब है। जी जी। यहाँ रांची जिला के लोग ही मतदान करते हैं और सुविधाओं के नाम पर अगर धनबाद का कोई व्यक्ति आएगा तो उसको कमरा मिल सकता है, अगर कोई है तो उसको रियायती दर पे कमरा मिल सकता है। लेकिन यहाँ के भी पत्रकारों के लिए हम लोग चाहेंगे कि कम दरों पे कमरे मुहैया हो और जो पत्रकारिता की मर्यादा है उसके अनुरूप काम यहाँ पर हो और तमाम जो सुविधाएं हैं जैसे भोजन है, यहाँ मनोरंजन के साधन है,
कमरा है, ये तमाम शादी ब्याह के लिए अलॉटमेंट है, हॉल है, उन तमाम जगहों को कम मूल्यों पर, कम कीमतों पर हम मुहैया कराएंगे। और हमारी टीम ही ये प्रयास करेगी कि जो नई टीम चुन कर आएगी वो कम से कम यहाँ पे पैसे लगें और उनको यहाँ पे सुविधाएं मुहैया हो सके, ये हमारा प्रयास होगा। और सभी लोगों को समेकित रूप में हम साथ लेकर चलेंगे और तमाम 1000 लोग हमारे सदस्य हैं, 1000 लोगों की सहभागिता इस प्रेस क्लब में होनी चाहिए। केवल 15 लोगों की टीम यहाँ पर काम नहीं करेगी, 1000 लोगों की टीम काम करेगी इस बार। और सभी लोगों को सब कमेटी में रखा जाएगा और जो कमरा है उसका किराया कम होगा, 200-250 रुपये में कमरा मिले पत्रकारों के लिए, खाना मिले 25 रुपये में यहाँ पे, और तमाम तरह के मनोरंजन के जो साधन हैं वो यहाँ पर मुहैया हो सके, ये हमारी कामना मंशा है। और इसी मंशा को पूरा करने के लिए हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं जी। तो देखा आपने यहाँ पर अलग अलग प्रत्याशी आए हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं और सभी कुछ ना कुछ वादे कर रहे हैं कि अगर वो जीत जाते हैं तो वो यहाँ रांची के पत्रकारों के लिए क्या कुछ करेंगे और क्या उन्हें सुविधा दिलवाने वाले हैं। आपने देखा कि अभी कई पद के लिए ये लोग खड़े हुए हैं और इनसे हमने बात किया तो इन्होंने कई तरह के वादे भी किए हैं कि अगर ये इस बार जीत जाते हैं तो रांची प्रेस क्लब में कुछ अलग करेंगे और पत्रकारों के सुविधा के हित के लिए काम करेंगे। आगे देखना होगा कि जिस तरह से ये अभी वादे कर रहे हैं, अगर जीत जाते हैं तो इस बार रांची प्रेस क्लब में क्या कुछ होने वाला है।